आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल करने वाले हैं जो एक सर्द रात में एक बस स्टॉप पर हुई थी। अब ये सुनने में तो एक डरावनी कहानी जैसी लगती है ना? लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये हमें इंसानी दिमाग, उसके दुख और गलतफहमी के बारे में कुछ कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताती है। असल में ये कहानी है दो अजनबियों के टकराने की। एक ऐसा टकराव जिसने दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जानते हैं, ये कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की जुबानी है जिसने उस खौफनाक रात को खुद जिया है। तो चलिए सीधे उन्हीं के शब्दों से इसे समझते हैं, क्योंकि जब कोई अपना अनुभव बताता है ना, तो उसका असर और भी गहरा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। एक 17 साल का लड़का है जो जिम से वापस घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है। मतलब ये उसकी रोज की आदत थी, एक रूटीन था। पर उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाली थी। अब जरा उस वक्त के हालात को समझिए। रविवार की रात है, आखिरी बस ठीक उसके सामने से निकल गई। घर पर भी कोई नहीं है, और तो और ऊपर से हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिसने माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना दिया था। ये जो अकेलापन और बेबसी थी ना, ये उस लड़के के लिए एक जाल की तरह बन गई। एक ऐसा जाल जो किसी अनजाने खतरे को दावत दे रहा था। जरा महसूस कीजिए इस तनाव को। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा बीत चुका है। ठंड ऐसी है जो हड्डियों तक पहुंच रही हो और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा है। ये खामोशी ही अपने आप में डरावनी थी, जो किसी भी अनहोनी के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर रही थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर धीरे धीरे दिल में अपनी जगह बनाने लगता है। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा इंतजार एक जानलेवा अनुभव में बदल जाता है, और वो भी पल पल करके। और फिर उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक साया दिखाई देता है, एक अजनबी। उसको देखते ही उस लड़के के मन में खतरे की घंटी बज उठती है। उसके वो भारी भरकम कपड़े और वो धीमी अजीब सी चाल, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे इरादे का साफ साफ संकेत दे रही हो। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि लड़के ने उस आदमी के बर्ताव को देखकर तुरंत एक अंदाजा लगा लिया। उसे लगा कि वो आदमी या तो नशे में है या फिर ड्रग्स के असर में। और बस इसी एक सोच ने उसके डर को कई गुना बढ़ा दिया और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर देखिए कि खतरा कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि ये डराने वाली हरकतों की एक पूरी सीरीज थी। पहले दूर से घूरना, फिर अजीब तरह से बड़बड़ाना, और फिर धीरे धीरे करके उसके पर्सनल स्पेस में घुसना। हर एक कदम के साथ डर का शिकंजा और कसता जा रहा था। तो अब कहानी अपने चरम पर है, जहां उस लड़के का डर एक सीधी टक्कर में बदल जाता है। यहाँ से जो कुछ भी होता है वो बहुत तेजी से होता है, और इतना अप्रत्याशित कि कोई सोच भी नहीं सकता। डर के मारे उस लड़के ने वही किया जो शायद कोई भी करता। वो भागा। अपनी जान बचाने की उम्मीद में वो अगले बस स्टॉप की तरफ पागलों की तरह दौड़ता है, ये सोचते हुए कि शायद अब वो उस खतरे को पीछे छोड़ आया है। लेकिन खतरा उसका पीछा नहीं छोड़ता। जरा उस पल के खौफ की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो सांस लेने के लिए रुकता है, नए बस स्टॉप के शीशे पर एक दस्तक होती है। खट खट खट। वही आदमी ठीक उसके पीछे अपनी उन्हीं भयानक आंखों से उसे घूर रहा था। अब डर अपनी हद पार कर चुका है। लड़का चारों तरफ से घिर चुका है, उसका बैग भी पीछे छूट गया है। वो अपनी कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर उस आदमी को दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। एक झटके के साथ वो आदमी जमीन पर मुंह के बल गिरता है और बेहोश हो जाता है। पीछा खत्म हो चुका था, लेकिन वो लड़का बस सदमे में खड़ा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। तो चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे सच को जानते हैं। अब तक ये एक खौफनाक कहानी थी, लेकिन अब हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखेंगे। जो हुआ वो भयानक था, लेकिन उसके पीछे की वजह दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। ये स्लाइड ये पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। देखिए, एक तरफ उस लड़के का अनुभव है, एक खौफनाक हमलावर, और दूसरी तरफ उस आदमी की दर्दनाक हकीकत, एक पिता जो अपने बेटे को खोने के गम में डूबा हुआ था और दवाओं के असर में था। वो हमला नहीं कर रहा था, वो तो बस अपने बच्चे तक पहुंचना चाहता था, जिससे वो उस लड़के में देख रहा था। मनोविज्ञान में इस हालत को ट्रॉमेटिक प्रोजेक्शन कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि उस आदमी का दिमाग दुख और सदमे से इतना भर गया था कि उसने हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क ही खो दिया था। उसे उस अजनबी लड़के में अपना खोया हुआ बेटा नजर आ रहा था। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक पिता का दर्द था जो गलत तरीके से बाहर आ रहा था। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। पुलिस को जो सबूत मिले वो इस दर्दनाक कहानी की गवाही देते हैं। एक तो वो डॉक्टर की दी हुई भारी दवाओं के असर में था, दूसरा उसके बटुए से उसके बेटे की तस्वीर मिली, और सबसे चौंकाने वाली बात, तस्वीर में वो बेटा हूबहू उस 17 साल के लड़के जैसा दिखता था। उस एक रात ने 2 जिंदगियों पर इतना गहरा असर डाला जो शायद कभी नहीं मिट सकता। चलिए देखते हैं कि इस दर्दनाक घटना के बाद उन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही घटना का 2 लोगों पर कितना अलग अलग असर होता है। उस लड़के के मन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक गहरा डर बैठ गया, इतना कि उसने दोबारा कभी बस में सफर ही नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी का जो अनसुलझा दुख था, वो उसे एक ऐसे मानसिक संकट में ले गया जहां उसे इलाज की जरूरत पड़ी। एक ही रात, लेकिन 2 जिंदगियों का अलग अलग दर्द। 0 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस डर की गहराई को दिखाता है। उस रात का खौफ इतना ज्यादा था कि उसने उस लड़के की जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए उससे छीन लिया। यह हमें याद दिलाता है कि दिमाग पर लगे घाव कितने गहरे और स्थायी हो सकते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, बल्कि ये सहानुभूति की भी कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम किसी के अजीब बर्ताव को देखते हैं, तो क्या हम उस बाहरी परत के नीचे छिपे दर्द को समझने की ज़रा भी कोशिश करते हैं।